गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा शानदार, क्योंकि कल का व्लॉग आपने देख ही लिया होगा कितनी बेहतरीन शाम हमने बिताई कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अंदर। तो ज़्यादातर चीज़ें तो बंद थी और भी प्लान था, जैसे कि कृष्ण संग्रहालय जो कि है श्री कृष्ण म्यूज़ियम। उससे खूबसूरत जगह पूरे कुरुक्षेत्र में और कोई नहीं। काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है वो, और काफ़ी सुंदर सुंदर अंदर चीज़ें रखी गई हैं उस म्यूज़ियम के, जो कि महाभारत और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। पर वो अभी कोरोना की वजह से बंद है, और जब ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आके एक कृष्ण संग्रहालय या और भी जो कुरुक्षेत्र में स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि कल्पना चावला प्लानिटोरियम, उन पर एक पूरा व्लॉग बनाने की। तो आज की अगर मैं बात करूं तो आज घर पे वापस जाना है, और उससे पहले एक दो जगह का और पता चला है कि वो चीज़ें शायद खुली मिल सकती है, जैसे कि शेख चिली का मकबरा, और एक दो चीज़ें हो रहे हैं। तो उनको देखते हैं कैसा होने वाला है आज का दिन। जुड़े ही रहिए मेरे साथ देखने के लिए कि कैसे होने वाला है आज का शानदार दिन। प्रतिहार काल की, यानी कि प्रतिहारा पीरियड की, सो काफ़ी पुरानी है। और यहाँ पर है इमेज ऑफ फीमेल अटेंडेंट चवरधारिणी, ये भी उसी प्रतिहारा काल की है। काफ़ी पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं यहाँ पर। और ये है हमारा हरियाणा का मैप, और ये थानेसर का अतीत, जो ये म्यूज़ियम है वो मेनली थानेसर कुरुक्षेत्र में है। सो आप देखिए, ये है यहाँ की पूरी हिस्ट्री। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है अपने वजूद को समझने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या बैकग्राउंड है, क्या पास्ट है हमारे हरियाणा का। और ये देखिए, ये है कुशाना पीरियड की। हम सभी ने पढ़ा है कुशाना डायनेस्टी के बारे में, 1st to 3rd सेंचुरी की। सो ये सारे जितने भी ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये उसी पीरियड के, उसी टाइम पीरियड के हैं। देखिए ये, और ये लिखा हुआ ये क्या क्या है, ये क्रूकिबल हैं, धातु पिघलने का धरिया। ये जो फर्स्ट उस पे है, ये वो धातु पिघालने का धरिया। सेकंड पे है टेरिकोटा प्लेक। सो ये टेरिकोटा टैबलेट है, आप जिन्होंने 12th क्लास की है, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है क्या है ये। सो ये सारे वही फिगर्स हैं टेरिकोटा के। मोस्ट ऑफ चीज़ें टेरिकोटा की बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनका नाम। टेरिकोटा फीमेल है, टेरिकोटा मंकी, टेरिकोटा पेन ऑफ स्केल। सो हर चीज़ टेरिकोटा की बनी हुई है। और ये इनकी और पिक्चर्स हैं, यहाँ पे देखिए आप, कितना पुराना है ये है एंटीक्स और हिस्टोरिकल पोट्रीज़, ये सारे, ये सेक्शन पूरा। और अभी ये इन्फॉर्मेशन कियोस्क बंद है कोविड की वजह से,
और आप ये देखिए पिलर फ्रैगमेंट, ये भी प्रतिहार पीरियड का है, जो मैंने आपको बताया प्रतिहार टाइम पीरियड का। और अगर इंडिया की हिस्ट्री की बात होती है और गुप्ता रूलर गुप्ता डायनेस्टी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें गुप्ता डायनेस्टी की हैं, गुप्ता टाइम पीरियड की हैं। आप पढ़िए ये गुप्ता पीरियड के बारे में। और ये लिखी हुई क्या क्या ये चीज़ें हैं। टेरिकोटा मिनिएचर पोट, सबसे पहले ये रखे टेरिकोटा मिनिएचर पोट। स्टोन एंड माउल्ड्स, ये रे स्टोन एंड माउल्ड्स। फिर माउल्ड फॉर कास्टिंग ह्यूमन हेड। सो ये सारी चीज़ें देखिए, उस टाइम पे भी ऐसे माउल्ड यूज़ होते थे ह्यूमन हेड के स्कल्पचर्स बनाने के लिए, देखिए। सो काफ़ी यूनिक सी चीज़ें थी उस टाइम की। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, सो अगर जैसे हम सोचते हैं कि आज के टाइम पे वो टाइम कितना पुराना था, सो वो बिल्कुल गलत है। दे वर ऑल्सो मॉडर्न इन देयर ओन वेज। और ये फिर से पिक्चर्स की, इसके अंदर क्या, ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं और ये हैं पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के, जो वर्धाना पीरियड है 6 to 7 सेंचुरी AD की। और तो ये है उस टाइम पीरियड की। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की, सो इनमें व्हील्स की काफ़ी सारी वो हैं, देखिए आप, इसमें व्हील्स शो कर रखे हैं। और ये मतलब इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, जैसे ये बरामद हुई थी वैसे ही ये यहाँ पे पुट ऑन कर दी गई हैं। सो आप देखिए टेरिकोटा टॉय का आर्ट है, आप देखिए उस टाइम पे भी मीन्स इन चीज़ों की कल्पना कर ली गई थी। और मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बतौर हिस्ट्री स्टूडेंट मेरे लिए ये चीज़ें बहुत, मेरी ये फेवरेट चीज़ें हैं। मेरे लिए ये एक ख़जाने से कम नहीं है कि ऐसी चीज़ें मुझे देखने का मौका मिल रहा है। फिर इसके बाद आते हैं हम 8th to 9th सेंचुरी पर। सो इसमें आप देखिए 8th to 9th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेनली फिगर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब इसमें मदर एंड चाइल्ड की ये फिगर रिप्रेजेंट कर रखी है, मदर एंड चाइल्ड की। और ये देखिए आप, ये एक हेड है और ये कौन सी नंबर की है, ये है शायद 3 नंबर की। सो ये है मेल हेड, ये यहाँ पे ऐसे मार्किंग की गई है। फॉर एग्जांपल ये 10 नंबर की है, सो ये है फीमेल बस्ट। सो सिमिलरली हर एक में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बताया गया है। और ये है 8th to 9th सेंचुरी की। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको डेकोरेटेड पिलर, ये प्रतिहार पीरियड का ही है। ये पिलर देखिए आप, कितना, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखिए आप कितनी खूबसूरत बारीकियों पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया गया है। और ये है सूर्य भगवान की प्रतिमा, ये है लाला टिबम, ये भी प्रतिहार पीरियड की हैं ये सारी, ये भी और ये भी, ये दोनों डेकोरेटेड पिलर्स हैं, ये भी और ये भी। और बीच में है लाला तिम, और ये है इमेज ऑफ सूर्य भगवान, सूर्य देव की प्रतिमा। फिर इसके बाद बात आती है राजपूत शासन की। राजपूत जो डायनेस्टी थी, राजपूतों का जो साम्राज्य था वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और वो था 8th to 12th सेंचुरी में। आपको मैं दिखा देता हूँ 8th to 12th सेंचुरी में। और आप देखिए इसमें क्या क्या रखा गया है। ये मृण्मय जलपात्र है। सो इसमें ऑलमोस्ट 32 आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। आप देखिए 30 नंबर वाला है रेप्लिका ऑफ कॉन्च, एक मृण्मय द्वीप का ये शंख की अनुकृति है, आप देखिए। और ये सारे टेरिकोटा के बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ चीज़। टेरिकोटा सील भी है इसमें। सो ये 21 नंबर वाली है टेरिकोटा सील। और आप देख पा रहे हैं उनको, उनके पर्सनल नाम की, जो भी उनका नाम या सिंबल था, उनकी इंस्क्रिप्शन लिखी गई है इस सील पे। सो सील का अगर मैं बता दूं तो एंशिएंट टाइम में हमारी जो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी हड़प्पा मोहनजोदारो, उसमें भी सील्स का काफ़ी यूज़ होता था ट्रैवलिंग में। या हम बात करें कि एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भेजना है, सो वो पता ना चले कि किसी ने सामान खोल रखा है, तो एक ये गीली मिट्टी की सील लगा देते थे। अगर ये सील ब्रोकन है तो आपके सामान के साथ छेड़खानी की गई है। फिर बात आती है सुल्तनेट पीरियड की, जो हमारी मेन सुल्तनेत है। सो आप देख पा रहे हैं ये सुल्तनेट पीरियड की ये सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले है ये हुक्का, टेरिकोटा हुक्का। और ये सारे और भी आर्टिफैक्ट्स हैं। इसमें थोड़े बहुत मेटल के टूल्स भी हैं। ये 0203 ये इनके नंबर्स हैं, नंबरिंग की गई हैं। और आप इनमें से इनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कौन सी चीज़ क्या है। में मतलब जो कहते हैं ना, गोल्डन टाइम आया इंडिया का एक टाइम पर, जैसे अकबर का शासन था, सभी धर्मों को मान्यता मिली। मुग़लों के शासन की अब हम बात करेंगे। सो ये है मुग़ल टाइम पीरियड की आर्टिफैक्ट्स। और इसमें टोटल 16 लिखे गए हैं, 16 रखे गए हैं। और इसके अंदर गोल्डन
गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे, ये जो 16 नंबर वाले हैं, ये सारे नीचे वाले, ये सब गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं और ये प्योर गोल्ड है। और ये हैं विभिन्न कालों से संवर्धित मृद भांड, मतलब पोर्ट शर्ट्स, पोर्ट्स जो हम पोर्ट्स यूज़ करते हैं। और ये अलग अलग टाइम पीरियड के, ये जैसे कोई गुप्ता पोट्री होगी या कोई मुग़ल पोट्री होगी, कोई वरदाना पीरियड की, कोई राजपूत पीरियड की। आप देखिए ये लिखी हुई है सारी डायनेस्टीज़ के नाम, जिनके आर्टिफैक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हैं फिर स्वॉर्ड्स, मुग़ल पीरियड की ये तलवारें हैं। और आप देख पा रहे हैं ये जो से तलवार आगे से टूटी होती है, ये मतलब थोड़ी सी टूट जाती है, मैंने भी पढ़ा है कहीं पे, ये युद्ध के दौरान टूट जाती हैं। और आप तो तलवार देखिए कितनी पुरानी तलवार हैं, और अपने समय पर ये भी बिल्कुल शानदार होंगी दिखने में, परंतु अब समय के साथ साथ इन तलवारों की आप कंडीशन देख पा रहे हैं कितनी पुरानी हो चुकी है, आगे से टूट चुकी हैं ये तलवारें। सो ये था हमारा पुरातत्व संग्रहालय, हमारा म्यूज़ियम, और काफ़ी सुंदर है। देखिए आप, ये लिखा हुआ पुरातत्व संग्रहालय। सो वो म्यूज़ियम आपको काफ़ी पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब आगे एक और म्यूज़ियम है, देखते हैं वो म्यूज़ियम कैसा होगा, वो वाला म्यूज़ियम। सो ये है सेकंड म्यूज़ियम। ये वाला म्यूज़ियम कंपैरेटिवली छोटा था, अब ऊपर के लिए रास्ता जा रहा है, शायद टॉम्ब, मेन टॉम्ब पे जा रहा है वो रास्ता। सो अभी देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर से कुछ ऐसा लगता है ये पूरा एरिया। इसमें वहाँ पे वो सामने मेन म्यूज़ियम, और यहाँ पे भी एक म्यूज़ियम, वहाँ से है एंट्री गेट, और वहाँ पे विजिटर कॉर्नर्स, वॉशरूम वगैरह। और यहाँ पे आप देखिए सो दोस्तों, ऊपर काफ़ी अच्छा नज़ारा मिल रहा है पूरे कुरुक्षेत्र शहर का। और सामने ये है एक पार्क, सामने वहाँ पे बीच में होता फाउंटेन शो शाम के टाइम पे, बट अभी पता नहीं कोविड की वजह से हो भी पा रहा है या नहीं भी। और चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा मिल पा रहा है। और नीचे बहुत प्यारे प्यारे तोते हैं, बहुत सारे तोते हैं, मैंने तो काफ़ी टाइम बाद देखा इतने सुंदर पैरेट। और कम से कम भी 10-12 पैरेट्स हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए वो जो ग्रीन, देखिए एक तो वो रहा, और एक बिल्कुल ऊपर, और काफ़ी सारे, बहुत सारे नीचे देखिए ये उड़ रहे, ये सारे पैरेट्स हैं। सो काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से अभी मुझे मिल रहा है, काफ़ी सुंदर। और मैं उस तरफ की बात करूँ, सो वहाँ पे 1-2 टनल्स बनी हुई हैं, आई डोंट नो वहाँ पे एंट्री अलाउड है या नहीं, अभी नीचे जाके देखेंगे। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो जगह, हमें भी नहीं पता क्या है। सो नीचे जाके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से तो केव सी लग रही है, पर देखते हैं वहाँ पे नीचे क्या है। सो ये रास्ता है वहाँ पे नीचे जाने का। सो अभी हम दोबारा से आ चुके हैं यहीं पे जहाँ से एंट्री ली थी। जो पीछे वो ऊपर से मैं छस्पे से दिखा रहा था, वहाँ जहाँ पे सुरंगें वगैरह बनी हुई थी, ऊपर से दिख रहा था। सो वहाँ से एंट्री, नीचे से आके पहले आपको पूरा घूम के नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एक पार्क बना रखा है, इस पार्क के बीचों बीच है वहाँ पे एंट्री। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है वो जगह। सो ये है वो पार्क फाउंटेन वाला, जो मैं वहाँ पे ऊपर से, वहाँ से बैठ के दिखा रहा था आपको ऊपर से, और अभी उस तरफ भी जाना है। सो दिस वाज दैट पार्क, एंड यहाँ पे फाउंटेन वगैरह होके बिल्कुल बहुत सुंदर लगती है ये पूरी जगह। तो आप ये पतला सा गेट देख पा रहे हो, अभी इस पतले से गेट से हमें ऊपर जाना है, और ऊपर से हमें हमारी वो लोकेशन दिख जाएगी, हमें जहाँ पे भी जाना था। सो आप देखिए कितना पतला सा रास्ता है, देखिए आप, काफ़ी पतले पतले रास्ते हैं, बिकॉज पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी मोन्यूमेंट है, तो रास्ते तो ऐसे ही होंगे। सो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ से भी काफ़ी सारे रास्ते बने हुए हैं। जो ऊपर से केव्स दिख रही थी, एक्चुअली वो ऐसे ही रास्ते से, यहाँ से सारे में रास्ते हैं वो, और मुझे ऊपर से वो केव्स लग रही थी। ये मकबरे टाइप ऑफ, मतलब कहते हैं ना, जिसमें अंदर से वो रास्ते बना रखे हैं। सो देखिए आप, सो आगे देखते हैं और कितना बड़ा है ये, आप देखिए यहाँ पे। सो यहाँ से भी रास्ते बने हुए हैं, अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, बट अभी कोरोना की वजह से बिल्कुल एक इन्होंने मेन डोर ओपन कर रखा है।
सो आप वैसे तो जिसको आना होगा वो यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ पे ये हल्के हल्के स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेयर्स बनी हुई हैं, सो कोई बड़ी बात नहीं है। और पीछे आप देख पा रहे हैं ये हल्की सी पहाड़ी पे है ये सारा एरिया, एक टिल्ला सा बना रखा है यहाँ पे, और इस टिल्ले पे ये सारा सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पे एक ये दरगाह भी है, और आप देखिए कितना सुंदर एरिया है ये, कितना सुंदर। हमें पता भी नहीं होता था कि हमारी लोकेलिटी में, कुरुक्षेत्र में जो लोग रहते हैं या आसपास के शहरों से, इनफैक्ट सोनीपत भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है कुरुक्षेत्र से, हमें पता भी नहीं होता हमारी लोकेलिटी में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और हम ऐसे ही मिस कर देते हैं। सो ऐसी और भी चीज़ें मैं लाने की आप सभी के पास पूरी कोशिश करूँगा। आप देखिए कितने ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप व्यू एंजॉय के साथ साथ मेन चीज़ जो है अपनी हिस्ट्री की, अपनी जो हमारा इतिहास है उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। कहने को तो ये सिर्फ एक इमारत है, बट इसकी ईंट में इतिहास बसा हुआ है। वो उस ईंट ने हज़ारों साल देखे हैं, पहले का पूरा टाइम देखा है। अंदर म्यूज़ियम में आपने देखी कितनी पहले की चीज़ें हैं, और मुझे तो हिस्ट्री इनफैक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक और चीज़ जिसके मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोकल स्पोर्ट्स होते हैं जिनको हमारी रिकॉग्निशन की, हमारी एक्सप्लोरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप भी जागरूक होइए और अपने जानने वालों को या आपके जो भी नोन हैं उन सभी को भी जागरूक करिए, ताकि जितनी भी हमारे यहाँ पे आसपास जैसे लोकल स्पोर्ट्स होते हैं तो उनको एक्सप्लोर करें। बिकॉज़ उससे क्या होता है, ऐसी हालत में जैसे अभी कोविड टाइम चल रहा है, एक पेंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है। सो अगर हम ऐसे लोकल टूरिज़्म एक्सप्लोर करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे, उसका बढ़ावा करेंगे, अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसकी प्रमोशन करेंगे, सो उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी पे इन सब चीज़ों का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, लोकल टूरिज़्म का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और इससे एक और काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और आपका पैसा अपने देश के विकास में ही यूज़ होगा। सो आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को बढ़ावा दीजिए। अपने लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके शहर में ऐसा कौन सी जगह है जिसको सबको, आपके शहरवासियों को भी या जो भी बाहर से आता है उसको जाके विज़िट ज़रूर करना चाहिए। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए आपको ये पर्टिकुलर एरिया कैसा लगा। अभी टाइम हो रखा है ऑलमोस्ट 12:30। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो चलिए घर के लिए निकलते हैं। सो अभी मैं यहाँ से निकल ही रहा था, एंड लुक हु इज़ हियर विद मी। मुझे मेरा क्लासमेट मिल चुका है, हमने 12th 11th क्लास एक साथ ही की है, और हेयर इज़ हेमंत। हे गाइस। सो हमारे एक साथ के बहुत सारे किस्से हैं। अभी मैं नैनीताल गया था, इसने मेरा नैनीताल वाला व्लॉग देखा, और अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट ईयर ही हम गए थे और कितना सारा फन किया हमने वहाँ पे बोट के टाइम पे। और बोट पे हम कितनी दूर गए थे, उसको हमने एक्स्ट्रा 500 रुपए दिए। वो रिश्वत थी, वो तो रिश्वत थी। क्या हुआ, हमें जैसे कि ऐसे ही 10 मिनट की राइड थी, तो और हम चाहते थे थोड़ा और आगे तक घूम के आए। सो भाई ने 500 रुपये निकाले और बोट वाले को रिश्वत ज्यादा ले गया वो रिश्वत तो थोड़ी ज्यादा थी राइड के हिसाब से, बट ठीक था यार। बट हमने फन पूरा किया, बहुत इंजॉयबल था। और डीजे नाइट याद है? डीजे नाइट तो भाई अब कई दोस्तों ने वो नैनीताल वाला व्लॉग देखा 11th क्लास के, कई उनके मैसेज भी आए कि डीजे वाली रात याद आ गई, और डीजे वाले बाबू बहुत अच्छा व्लॉग था। वो व्लॉग भी काफी ठीक था यार, मुझे मेन है पुरानी यादें ताजा हो गई। सो एक और किस्सा भी याद आया, फेयरवेल की बात है ये। तो फेयरवेल पे क्या हुआ कि मैंने रैप के लिए प्रिपेयर किया था, आप सभी को मैं वो रैप कभी फिर कभी दिखाऊंगा अभी। सो मैंने रैप के लिए प्रिपेयर किया था और इसको साथ में बीट बॉक्सिंग करनी थी, और एक रात पहले ये हमारे घर पे, मतलब हम सब इकट्ठा होकर रिहर्सल भी कर रहे थे, सब कुछ प्री प्लान था। और भाई साहब जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होने वाली होती है उससे 10 मिनट पहले कहता है मुझसे नहीं हुआ। मेरी उस टाइम पे जो हालत थी भाई, तूने उस दिन बहुत गलत किया था। वो मेरा प्लान था भाई, वो तो भाई फिर अकेले मेरा वो प्लान था कि अगर मैं मिस्टर फेयरवेल नहीं लेके जा सकता तो मैं किसी और को भी नहीं ले जाने दूंगा। नहीं, अगर तू रैप करता तो फिर तो हमारे ये ऐसे बीट बॉक्सिंग के लिए इसका पूरा वो था सीन, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अकेले को करना पड़ा वो। सो गाइज मुझे अनफॉर्चुनेटली हेमंत को बाय बोलना पड़ेगा, बिकॉज इसको भी जाना और मुझे भी सोनीपत के लिए निकलना था। और फिर कभी और भी फ्रेंड्स हम साथ में सोनीपत में रियूनियन करेंगे, और उस दिन का भी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। काफ़ी टाइम बाद मिले, कोविड की वजह से भी नहीं मिल पा रहे थे, और अभी स्कूल भी ओवर हो चुका था, क्या पता अब कब मिलेंगे। सो बाय। ओके बाय। सो व्यूअर्स, ओके बाय गाइज।
सो आते आते हो चुकी है शाम और वक्त आ गया इस ब्यूटीफुल व्लॉग को एंड करने का। सो अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।